चलिए, हम लोग भाई साहब कल पढ़े हुए थे कि ऑन द बेसिक कंपोनेंट के हिसाब से सॉल्यूशन का 3 टाइप्स होता है। आज हम तीनों टाइप्स को डिफाइन करके इस वीडियो में आपको दिखाते हैं। कहता है कि ऑन द बेसिक कंपोनेंट के हिसाब से सॉल्यूशन का 3 टाइप्स होता है, लेकिन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन इन कंपोनेंट, मतलब कंपोनेंट के हिसाब से सॉल्यूशन का 3 टाइप्स होता है। एक होता है भाई साहब पहला बाइनरी सॉल्यूशन, एक होता है टर्सरी सॉल्यूशन और एक होता है क्वार्टरी सॉल्यूशन। फिर से समझिएगा, कंपोनेंट के हमने बेसिक सॉल्यूशन पढ़ा था, ऑन द बेसिक सॉल्यूशन भी पढ़े थे, मीटर के हिसाब से भी पढ़े थे। अब कंपोनेंट के हिसाब से हम अगले वीडियो में भी लिखा दिए थे कि बाइनरी सॉल्यूशन, टर्सरी सॉल्यूशन और क्वार्टरी सॉल्यूशन। ये बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है, टर्सरी सॉल्यूशन क्या होता है, क्वार्टरी सॉल्यूशन क्या होता है, इसके बारे में पढ़िए। कहता है भाई साहब कि बाइनरी सॉल्यूशन कहा जाता है the solution in which made by two component, the solution in which made by two component is called binary solution, is called binary solution। कहा जाता है कि बाइनरी सॉल्यूशन दी सॉल्यूशन इन विच मेड बाय टू कंपोनेंट, मतलब वैसा सॉल्यूशन जो दो कंपोनेंट से बना होगा, मतलब वैसा सॉल्यूशन जो दो कंपोनेंट से बना होगा, जो सॉल्यूशन वह बाइनरी सॉल्यूशन कहलाएगा। जैसे एग्जांपल की दौर में लेते हैं भाई सब, सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, सॉल्यूट पार्टिकल और सॉल्वेंट पार्टिकल। सॉल्यूट पार्टिकल और सॉल्वेंट पार्टिकल बनके ही बनता है सॉल्यूशन। सॉल्यूट पार्टिकल हम यहाँ पे ले लेते हैं शुगर और सॉल्वेंट पार्टिकल ले लेते हैं वाटर। हमने देखा कि ये दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट शुगर, एक कंपोनेंट वाटर, तो दो कंपोनेंट के मेल से ये सॉल्यूशन बना है। इसी कारण इस सॉल्यूशन को हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। तो बाइनरी सॉल्यूशन कहता है कि दी सॉल्यूशन इन विच मेड बाय टू कंपोनेंट इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन। वैसा सॉल्यूशन जो दो कंपोनेंट के मेल से बना होगा उसे बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं, जैसे शुगर प्लस वाटर। चलते हैं भाई साहब, टर्सरी सॉल्यूशन किसे बोलते हैं, टर्सरी सॉल्यूशन। ये बाइनरी के बाद हम लोग टर्सरी सॉल्यूशन में चलते हैं। तो क्या है, दी सॉल्यूशन इन विच मेड बाय the solution in which made by two component, the solution in which made by two component तो बाइनरी और 3 component तो टर्सरी। नाम से स्पष्ट है, by 3 component is called tertiary solution। ये बाइनरी सॉल्यूशन और टर्सरी सॉल्यूशन क्या कहता है, टर्सरी सॉल्यूशन कहता है कि दी सॉल्यूशन इन विच मेड बाय 3 कंपोनेंट, वैसा सॉल्यूशन जो 3 कंपोनेंट के संयोग से मिलके बना हो, वही सॉल्यूशन टर्सरी सॉल्यूशन कहलाता है। जैसे एग्जांपल में सॉल्यूशन के लिए वैसे आप लोग जानते हैं कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के संयोग से ही सॉल्यूशन बनता है। चलिए सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो यहाँ पे हमने क्या क्या करेंगे, देखिए सॉल्यूट के जगह पे हम दो चीज बता देंगे, एक तो सॉल्यूट के जगह पे शुगर ले ही लिए चीनी, और एक उसके जगह पे ले लेते हैं ग्लूकोज, और सॉल्वेंट के जगह पे ले लेते हैं वाटर। हमने देखा सॉल्यूशन तो बना है, लेकिन कितने कंपोनेंट डाला गया है इसमें, तो भाई साहब 3 कंपोनेंट्स डाला गया है। इसी कारण से हम टर्सरी सॉल्यूशन बोलते हैं। तो टर्सरी सॉल्यूशन कहा जाता है कि दी सॉल्यूशन इन विच मेड बाय 3 कंपोनेंट, वैसा सॉल्यूशन जो 3 कंपोनेंट के संयोग से बना होगा। जो 2 कंपोनेंट से बना होगा वह बाइनरी, जो 3 कंपोनेंट से बना होगा टर्सरी। यहाँ पे सॉल्यूट की जगह पे ऐसी बात नहीं कि सर सॉल्यूट ही दो क्यों ली, हम सॉल्वेंट भी ले सकते हैं, आराम से ले सकते हैं सॉल्वेंट जगह पे 2 चीज।
तो एक वो सॉलिड पार्टिकल, मतलब 3 कंपोनेंट होना चाहिए। तो हम सॉलिड के जगह पर रखें शुगर और ग्लूकोज, और सॉल्वेंट के जगह पे वाटर। तो शुगर का फॉर्मूला मालूम है C12H22O11, इसका केमिकल नाम है, केमिकल फार्मूला है। और इसका C6H12O6, ये ग्लूकोज का। और वाटर को तो आपको मालूम होगा H2O होता है। तो ये 2 कंपोनेंट से जो सॉल्यूशन बना होगा वह बना होगा बाइनरी। 3 कंपोनेंट से जो बना होगा उसे बोलते हैं टर्सरी। अब चलते हैं आगे वैसा। टर्सरी के बाद आता है कि क्वार्टरी सॉल्यूशन क्या है। ये क्वार्टरी सॉल्यूशन, ये नाम से स्पष्ट है, क्वार्टरी दी सॉल्यूशन इन विच मेड बाय 4 कंपोनेंट, वैसा सॉल्यूशन जो 4 कंपोनेंट के संयोग से मिलके बना होगा। तो भाई साहब ये सॉल्यूशन क्वार्टरी सॉल्यूशन the solution in which made by 4 component is called quaternary solution. The solution in which made by 4 component is called quaternary solution. भाई साहब वैसा सॉल्यूशन जो 4 कंपोनेंट के संयोग से बना होगा उसे हम लोग क्वार्टरी सॉल्यूशन बोलेंगे। जैसे एग्जांपल के दौर में चलिएगा, सॉल्यूट पार्टिकल और सॉल्वेंट पार्टिकल, गौर से याद रखिएगा, सॉल्यूट पार्टिकल और सॉल्वेंट पार्टिकल से कॉम्बिनेशन से ही सॉल्यूशन पार्टिकल्स का निर्माण होता है। लेकिन सॉलिड पार्टिकल जगह पे यहाँ पे हम रखेंगे दो चीज, शुगर प्लस ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, लैक्टोज, आपको जो रखना है हम यहाँ पे ग्लूकोज का इस्तेमाल करेंगे। और सॉल्वेंट की जगह पे भी भाई साहब आप H2O वाटर का इस्तेमाल कर ही रहे हैं, लेकिन हम वाटर की जगह पे मिल्क का भी इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि सॉल्वेंट भी 2 कंपोनेंट और सॉल्यूट भी 2 कंपोनेंट, और तब जो वह सॉल्यूशन बनेगा वह 4 कंपोनेंट के मेल से बना, इसीलिए उसका नाम क्वार्टरी सॉल्यूशन रखा गया। समझ में आ गया भाई साहब? कंपोनेंट के हिसाब से सॉल्यूशन 3 टाइप्स का, बाइनरी जो 2 कंपोनेंट के कॉम्बिनेशन से बना होगा, टर्सरी जो 3 कंपोनेंट का, और क्वार्टरी जो 4 कंपोनेंट से बना होगा। तो याद रखिएगा कि दी सॉल्यूशन इन विच मेड बाय 2 कंपोनेंट इज कॉल्ड बाइनरी, दी सॉल्यूशन इन विच मेड बाय 3 कंपोनेंट टर्सरी, दी सॉल्यूशन इन विच मेड बाय 4 कंपोनेंट तो क्वार्टरी सॉल्यूशन। तो सॉलिड जगह पे रख लिया, सॉल्वेंट जगह पे सॉल्यूशन बन गया। अब इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है भाई साहब? ये था कंपोनेंट सॉल्यूशन के हिसाब से। इसमें हमें कंसंट्रेशन टर्म पढ़ना है। इस टॉपिक का मेन टर्म हम बता देते हैं, हम लोग कल से चालू करेंगे। कंसंट्रेशन टर्म। दूसरा भाई साहब पढ़ना है वन टाइप फैक्टर से पहले कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में 4 टाइप्स होता है, रिलेटिव लोडिंग, वेपर प्रेशर, एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। इसके बाद हम लोग भाई साहब वन टाइप फैक्टर पढ़ेंगे, वन टाइप फैक्टर, और इसके बाद हम लोग हेनरी लॉ पढ़ेंगे। इसके बाद मेरा सॉल्यूशन में ये टॉपिक कंसंट्रेशन सॉल्यूशन हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसी कारण कंसंट्रेशन सॉल्यूशन अगले वीडियो में, इसके बाद कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और वन टाइप फैक्टर। अगर आपको इससे आगे पढ़ना है तो आप लाइव में आइए 11 बजे, 11 AM से लाइव चलता है, 11 बजे समय रखा गया, 11:10 से भी चालू हो जाता है। इसी कारण आज यहीं तक रहने दीजिए।